बजट जहां पर भारत सरकार के खर्चे और इनकम का लेखा जोखा रखा जाता है। हमें अगले साल में कितना टैक्स देना है या हमें कितना टैक्स का सेविंग होना है, हर बात का खुलासा बजट में होता है, जो इस बार 1 फरवरी 2026 को आने वाला है। लेकिन क्या आप बजट के हिस्ट्री के बारे में जानते हो कि भारत का बजट पहली बार कब पेश किया गया और सबसे ज्यादा बार किसने पेश किया? तो आओ, आज हम बात करेंगे बजट के हिस्ट्री के बारे में, जानेंगे भारत देश का फाइनेंस मिनिस्टर का इतिहास और बजट का इतिहास कि आखिर ये शुरू कब हुआ है। बजट के बाद मेरी जो बुक है सिंप्लीफाइड टैक्स प्लानिंग, वो 10 फरवरी से अवेलेबल हो जाएगी। तो दोस्तों, अगर आप बजट को और टैक्स प्लानिंग को समझना चाहते हो तो इस बुक को आप अमेजन या डायरेक्ट आप ऑफलाइन बुक कर सकते हो। बजट, सबसे पहले बजट अंग्रेजों के टाइम पर ब्रिटिश राज में यह शुरू हुआ था और पहला बजट 7 अप्रैल 1860 को जेम्स विल्सन ने प्रस्तुत किया था। आजादी के बाद पहला इंतरिम बजट प्रस्तुत किया गया था आर के सुब्रम खान चेट्टी, जो कि 26 नवंबर 1947 को किया गया था। और मैक्सिमम टाइम मनोज मोरारजी देसाई ने 10 बार भारत का बजट प्रेजेंट किया है। तो अपने आप में ये एक रिकॉर्ड है। इस बार किसी भी फाइनेंस मिनिस्टर ने आज तक फाइनेंस बिल को प्रस्तुत नहीं किया है। वहीं पर फर्स्ट वोमेन फाइनेंस मिनिस्टर इंदिरा गांधी थी, जो प्राइम मिनिस्टर के साथ साथ फाइनेंस मिनिस्टर का भी एडिशनल चार्ज अपने पास रखा था। तो फर्स्ट वोमेन फाइनेंस मिनिस्टर इंडिया की इंदिरा गांधी है। लेकिन इंडिपेंडेंट फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर इंडिया की निर्मला सीतारमन है, जो 1 फरवरी को अपना बजट प्रस्तुत करेगी। आज जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि निर्मला सीतारमन इस बार लगातार 9वीं बार बजट को प्रेजेंट करने वाली है। हाँ, इन टोटल मोरारजी देसाई के इतना 10 बार तो नहीं प्रेजेंट कर सकी, लेकिन लगातार 9वीं बार आज तक किसी भी फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट को प्रेजेंट नहीं किया है। और 9 बार पी चिदम्बरम ने भी किया है और 8 बार प्रणब मुखर्जी ने भी किया है, लेकिन 10 बार का जो रिकॉर्ड है मोरारजी देसाई के नाम पर है। और लगातार 9 बार बजट प्रेजेंट करने का रिकॉर्ड हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन के नाम होने वाला है 1 फरवरी को। 1999 से पहले ये बजट शाम के 5 बजे आता था, क्योंकि हम ब्रिटिश काल से गुलामी के दौर में थे और इस जंजीर को, इस कड़ी को आज तक नहीं तोड़ा गया। क्योंकि भारत का 5 बजे, ब्रिटेन का 10 से 11 बजता है, तो इसी कारण हम अपने गुलामी का प्रतीक करते हुए 1999 तक ये बजट शाम के 5 बजे आता है। लेकिन 1999 में यशवंत सिन्हा जो फाइनेंस मिनिस्टर थे, उसका टाइमिंग चेंज कर दिया और उसे भारत के सुबह के अनुसार, मतलब सुबह 11 बजे उन्होंने बजट पेश करने का मुहूर्त रखा। 2017 तक ये बजट फरवरी के लास्ट दिन में आता था, चाहे वो 27 हो या 28 हो या 29, जो भी लास्ट वर्किंग फरवरी डेट होता था वहां पर आता था। लेकिन 2017 में जब अरुण जेटली फाइनेंस मिनिस्टर थे, तो उसे 1 फरवरी को डेट कर दिया गया, क्योंकि 1 फरवरी को करने से भारत का जो भी पैसा है, आना जाना, उसका हिसाब किताब, उसका जो प्रावधान है, वो 1 अप्रैल को सही तरीके से आवंटित किया जाए। इसलिए अरुण जेटली जी ने इस डेट को 27, 28 या 29 फरवरी, जो भी लास्ट वर्किंग डेज होता था फरवरी का, उसे रिड्यूस करके 1 फरवरी को कर दिया गया। इस बार अपने आप में एक इतिहास होगा, क्योंकि निर्मला सीतारमन लगातार 9वीं बार अपना फाइनेंस बिल प्रस्तुत करने वाली है। और ये फर्स्ट टाइम ऐसा होगा कि ये संडे को बजट प्रस्तुत किया जाएगा, क्योंकि आज तक संडे को बजट कभी भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। बजट का जो स्पीच है वो सबसे लॉन्गेस्ट निर्मला सीतारमन ने 2020-21 में कोविड के बाद जो बजट सेशन आया था उसमें दिया था, और ये 2 घंटा 42 मिनट का था। वहीं पर जो सबसे शॉर्टेस्ट है 1977 में है, जहां पर हीरो भाई पटेल ने स्पीच दिया था, वो तकरीबन 800 वर्ड का था। और 2017 से पहले रेलवे और
नॉर्मल यूनियन बजट अलग अलग आता था, लेकिन अब 2017 के बाद रेलवे बजट को भी यूनियन बजट में मर्ज कर दिया गया है। तो 2017 के बाद रेलवे और यूनियन बजट अलग अलग नहीं आता है, एक ही दिन प्रस्तुत किया जाता है। इंडिया का जो बजट होता है, हर किसी के आधार पर अपना इंडस्ट्री चाहती है कि उन्हें ज्यादा से ज्यादा रिबेट, सब्सिडी और काम करने का सहायता मिले। वहीं पर टैक्स पेयर चाहता है कि उसे कम टैक्स लगे, लेकिन एज बिंग द भारतीय इंडियन हम चाहते हैं कि टैक्स हमें कम लगे, लेकिन उसके साथ इंडिया का अच्छा ग्रोथ हो, सो दैट हमारा जो देश है वो ग्रो कर सके। तो दोस्तों, अगर आपके पास कोई भी सवाल हो रिगार्डिंग टैक्स, रिगार्डिंग बजट, तो आप हमसे सवाल पूछ सकते हो, और आपके सारे सवालों का जवाब हम आपको मैसेज के थ्रू Audio Jungle.